बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा क्या है, आइए पढ़ें। तो बच्चों, संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 चित्र हैं। पहला चित्र लड़की, दूसरा हाथी और तीसरा बुढ़ापा। तो बच्चों, उपयुक्त चित्रों में लड़की, हाथी और बुढ़ापा किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के और दशा का नाम है। तो बच्चों, ये नाम ही संज्ञा है। हम आपस में जब बात करते हैं, हमारे पूरे आसपास किसी न किसी चीज का कोई ना कोई नाम तो होता ही है और वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, उदित, श्रुति, अक्षरधाम, अयोध्या, गोदरेज, महात्मा गांधी, सांभर झील, प्रशांत महासागर आदि। तो ये नाम जो है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु के स्थान, इनका बोध करा रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बिल्ली, गाय, बालक, बर्तन, गुब्बारा, पार्क, जंगल, बाजार, मंदिर, गांव आदि। तो यहाँ पे हमें पूरे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के भाव, दशा, गुण या कार्य आदि का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, वीरता, यौवन, मिठास, बुढ़ापा, लिखाई, सुंदरता आदि। एक बात और ध्यान रखें बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानने लगे हैं। एक होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी ग्रुप। वे संज्ञा शब्द जिसमें हमें अनेक वस्तुओं एवं प्राणियों के समूह का पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, सेना, कक्षा, भीड़, बेड़ा, दल आदि। दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी द्रव्य या पदार्थ का पता चलता है, द्रव यानी लिक्विड, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, प्लास्टिक, चाय, दूध, तेल आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे हुआ है, आइए पढ़ें। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार से होता है, जिसमें पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द है ठग। तो ठग को जब हम भाववाचक में बदलेंगे तो बनेगा ठगी। डाकू, डकैती, डकैत, डकैती, तरुण, तरुणाई, इंसान, इंसानियत, जवान, जवानी, कारीगर, कारीगरी, चोर, चोरी। दूसरा है सर्वनाम से, यानी कि सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अहं, अहंकार, अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, आप, आपा, मम, ममत्व या ममता, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास, काला, कालीमा, कड़वा, कड़वाहट, कायर, कायरता, लंबा, लंबाई, सुंदर, सुंदरता, गरम, गर्मी, गहरा, गहराई, अमीर, अमीरी, तीखा, तीखापन, गरीब, गरीबी, वीर, वीरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है बच्चों। क्रिया यानी चलना, तो भाववाचक संज्ञा चाल। सजाना, सजावट, खेलना, खेल, पढ़ना, पढ़ाई, झुकना, झुकाव, बहना, बहाव, जोतना, जुताई, लड़ना, लड़ाई, मिलना, मेल और उड़ना, उड़ान। तो ये थे परिवर्तन भाववाचक संज्ञा के। आगे है संज्ञा परिवर्तन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे सीताओं को हर युग में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता है
उसे हमने बहुवचन में प्रयोग किया, इसे ताओ बना दिया, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा में गिनेंगे। देश को खतरा बाहर से नहीं, अंदर के जयचंदों से है। विभीषणों ने हर बार लंका का भेद दिया है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को यदि कोई नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है आदमी, तो हमने उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बनाया, प्रकाश, नाम दे दिया। जातिवाचक संज्ञा है सड़क, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी परिक्रमा मार्ग, हमने उसे नाम दे दिया। जातिवाचक संज्ञा है दुकान और व्यक्तिवाचक संज्ञा अमूल डेयरी, क्योंकि हमने उस दुकान को क्या दिया, नाम दे दिया। तो इस तरह हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए बच्चों दोहराएं, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने गए हैं, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं की रचना प्रायः 4 प्रकार से होती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।